हेलो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा, चैप्टर 1। उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको कि पावर शेयरिंग किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका में ये पार्टिसिपेट हुआ, किस से प्लेस लिया वहां पर, और कैसे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पावर को। अब हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग कितना वर्दी है, कितना इंपॉर्टेंस है, जरूरी क्यों है। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन जो बन जाता है कि हम ऐसे बताते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब कि पावर शेयर वर्दी क्यों है, जरूरी क्यों है, हम बोलते हैं सब। तो जरूरी एक्चुअली इसलिए है कि जो दो कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, उस कन्फ्लिक्ट को ना हटा दिया जाता है। ठीक है, पहले पावर शेयरिंग ना करने का भी एक नोशन था। नोशन का मतलब सोच बोल सकते हैं, नोशन को मतलब सोच बोलते हैं। सोच ये था कि अगर पावर शेयर हो जाता है लोगों के बीच में, तो जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा एक्शन क्विक नहीं होगा, तो लेट होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल की अगर देखा जाए, जो कि मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटर सिस्टम में ये बोला जाता है कि अगर एक राजा है तो जो भी डिसीजन लेना है वो खुद अकेला ले सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर एक लोकपाल बिल भी पास होना उसके लिए पता है ना आपको 4 साल लग जाता है। लेकिन ये 4 साल लगता है वो सही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो पीपल के जितने भी नोशन होते हैं, जो थॉट होते हैं, थिंकिंग होता है, उन सब के बेस पे उस लोकपाल बिल में या फिर कोई सा बिल हो उसमें अमेंड करते हैं और फिर लॉ बनकर तैयार हो जाता है। यहां पर अगर पावर शेयरिंग किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कहीं पर भी अगर हम छोटे लेवल की भी बात करें, अगर वहां पे नहीं होता है तो वहां पे जो पर्सन होते हैं आपस में भिड़ जाते हैं, वहां पे कन्फ्लिक्ट होना जरूरी हो जाता है देखा जाए तो। क्यों ऐसा? तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि मान लीजिए कि एक मैं गेम खेल रहा हूं, मैं उस गेम में जो है कि पावर उस एक प्लेयर के पास है कि सारा डिसीजन वो ले सकता है, तो मैं क्यों ले सकता हूं? मैं सिर्फ वही क्यों ले सकता है? सबको लेना पड़ेगा इक्वल। तो जहां पे पावर शेयर इक्वल हो जाता है वहां पर लड़ाई झगड़ा के मारपीट कन्फ्लिक्ट होना बहुत ही कम हो जाता है, लो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई। सेकेंड वन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो जैसे बोला जाए कि हम बात करते हैं तो वहां पर जैसे कि मान लेते हैं राजनीति में क्या होता है कि जो सरकार है अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है तो सोचते हैं कि भाई जो अपोजिशन लीडर हैं वो उनके पक्ष में होना चाहिए, उन साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पर पॉलिटिकल में कोई भी मुद्दा खड़ा नहीं हो पाता, सब एक समान चलते हैं। नहीं तो सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये एमएलए वहां चले जाते हैं, एमएलए इधर आ गए, तो ये सारा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो दो जो पॉइंट है क्या कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब वर्दी, कि क्यों जरूरी है। जरूरी क्यों है? तो पहला, टू reduce conflict between two parties, या फिर हम कम्युनिटीज बोल सकते हैं इनके बारे में। और सेकेंड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन दोनों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना कि सबके एक समान अच्छा रहना। ठीक है, इसके बारे में ये बोलता है। और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करो, डेमोक्रेसी में एक इसेंशियल पार्ट है। इन डेमोक्रेसी इट इज इसेंशियल टू शेयर पावर एट वेरियस लेवल। तो डेमोक्रेसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है वो पब्लिक चूज करते हैं, आम जनता चूज कर रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर शेयर करना। ठीक है, ये है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर कहाँ कहाँ शेयर होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर करने के लिए मैंने यहां पे लिखा कि क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर। तो पावर कहाँ कहाँ शेयर होता है, तो देखते हैं जरा कि कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं पावर को शेयर। ठीक है, तो पहला है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में हम पावर शेयर करते हैं। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन का मतलब होता है कि जैसे मानते हैं कि गवर्नमेंट का पहला हम बोलते हैं इसको हम यहाँ पे लिखते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट लॉज को बनाती है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, बैठकर वहां पे बहसा बहसी जो करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, और वहां पर उन्होंने एक लॉ को बना दिया, ये लॉ पास हो गया। जैसे कि रिसेंटली अभी क्या लॉ पास हुआ है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया वहां से, तो ये लॉ पास हुआ। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लॉ पास होते हैं और वो अमेंड किया जाता है। तो उसको अमेंड कौन करते हैं या इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो ये तो लॉ पास किया, लॉ पास्ड, इसे लॉ पास कर दिया, लेकिन इस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसको कहीं पे लॉ जो पास हुआ उस लॉ को कैसे वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम, इसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव करते हैं इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट करके उसके बाद एक और जो होता है वो तो जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशरी का मतलब वो जो लॉ, जिस लॉ के अंदर काम करके जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको सही करना, कोई गलत काम कर रहा है उसको सही करना, कोर्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं जिसको हम। इसके अंदर क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, इम्प्लीमेशन, ये हुआ, ये सारा ये काम करता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। और अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट क्या काम करती है, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? जो मोदी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट लेवल। गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टेट लेवल कौन आता है? तो सीएम आता है। तो पावर जो है वो सीएम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जिसको हम अलग अलग कंट्री में स्टेट का अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे प्रोविंशियल स्टेट बोलते हैं। प्रोविंशियल का मतलब होता है, जैसे चाइना में प्रोविंशियल बोला जाता है, जो अमेरिका है वहां पे प्रोविंशियल बोला जाता है, स्टेट को प्रोविंशियल बोला जाता है। तो वैसे ही हमारे कंट्री में स्टेट बोला जाता है। स्टेट के क्या होते हैं? सीएम होते हैं। तो सीएम, सोचिए कि पहले सेंट्रल था, सेंट्रल से पावर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो कहा गया स्टेट में गया, और जो स्टेट होता है वो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, म्युनिसिपैलिटीज के पास पावर जाता है। म्युनिसिपैलिटी में तो पता है आपको कि क्या क्या साफ सफाई हो गया, या फिर जो भी हम बोलते हैं ना, ये जो गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, वो सारे उनके अंदर सीएम के अंदर काम करते हैं। और उसके अलावा फिर आते हैं पंचायत में, आते हैं मुखिया होते हैं, मुखिया प्रधान जिसको हम बोलते हैं, वो सारे काम करते हैं। तो वो एक अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एक छोटा एक रीजन है, उनके लिए एक जगह एक फिक्स है, वहीं पर वो काम करेंगे और उनका पावर जो होगा ना लिमिट वहीं पर है, उसके अलावा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर एक स्टेट है, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली स्टेट है, तो दिल्ली स्टेट में सीएम जो है वो सिर्फ दिल्ली में ही कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं और जाएंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो क्या पावर क्या हो गया? एक लिमिट हो गया, लेकिन साथ साथ पावर शेयर भी है। तो अनलिमिटेड पावर नहीं हो किसी के पास, एक हैंड में पावर नहीं है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है। इससे क्या हुआ कि डिसीजन जो मेकिंग में होता है वो इजी होता है, प्लस में कोई रॉन्ग कंक्लूजन नहीं हो पाता, क्योंकि सारे डिसीजन जो लिया जाता है वो किसी न किसी डिस्कशन से लिया जाता है। तो पावर शेयरिंग बहुत ही एक अच्छा माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। फिर ये जो होता है ये अलग अलग लेवल चेंज होता है, जैसे किस पे हम बोलते हैं यहाँ पर ये हो गया म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, म्युनिसिपैलिटी। उसके बाद फिर नीचे आते तो इसमें किसमें चेंज होता है? तो पंचायत में, क्योंकि हर जगह ये पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन से हैं? तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में एक तो पहले आते हैं रिजर्व्ड ग्रुप। रिजर्व्ड वाले जो होते हैं, ये रिजर्व ग्रुप कौन है? तो जनरली वुमेन, चिल्ड्रेन, ये सारे क्या होते हैं? ये एक रिजर्व्ड ग्रुप में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक सीट जो होता है वुमेन के लिए रिजर्व्ड होता है, चिल्ड्रन के लिए रिजर्व्ड होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में देख लिया जाए, यूनिवर्सिटी में देख लिया जाए, कॉलेज हो गया, वहां पे क्या कहलाते हैं? ये रिजर्व ग्रुप आते हैं, ठीक है। फिर हम SC ST हो गए, ये सारे क्या होते हैं? ये रिजर्व ग्रुप में आते हैं। SC ST मतलब क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये सब के क्या होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब तो जो जंगल वाले होते हैं,
वो जिसको बोलते हैं ना कि जो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। और SC कौन है? जो शेड्यूल कास्ट, जिनको अनटचेबल पहले बोला जाता था, जिसके बाद में इनको क्या नाम दे दिया, शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना गया। जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इनको ये हक दिलवाया था। वो भी एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो हम उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्या? माइनॉरिटी ग्रुप के बाद नाम जानते हैं। ये माइनॉरिटी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ पर इंडिया में बोला जाए तो जो कम संख्या में, जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, ये लोग क्या है, बहुत ही कम संख्या में है। तो ऐसे ग्रुप होते हैं, इनके लिए क्या होता है, एक अलग से संगठन बन जाता है, एक अलग से गवर्नमेंट बन जाता है, जो कि अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन को बचाने के लिए ये अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका अलग से ग्रुप बन जाता है माइनॉरिटी ग्रुप। जैसे मैंने एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे मुस्लिम्स, ठीक है, क्रिश्चियंस। मैं यहाँ पे बस पर्टिकुलर में नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस ये एजुकेशन के सिस्टम से मैं आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कि क्या है, मुस्लिम्स होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, और जो भी यहाँ पे ग्रुप हो सकते हैं जो बहुत ही कम है, यहाँ पे संख्या उनकी बहुत ही कम है, उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज ग्रुप। उनके खुद के एक गवर्नमेंट बन जाता है। ठीक है, उनकी एक कम्युनिटी बन जाता है, जो कि वो पावर शेयर करते हैं, और वो सारे के सारे जो डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट में आके डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा MLA जो है, MLA की रिपोर्ट किसको करेगा? CM को। और CM जितनी भी जो होते हैं स्टेट को, वो रिपोर्ट किसको करता है? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? प्रेसिडेंट को। और जो प्रेसिडेंट है किसको रिपोर्ट करता है? जनता को। क्योंकि किसने चूज किया है सबको? जनता ने चूज किया है। तो फाइनली और जनता क्या है? पावर, सब सारी जनता में पावर डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि कैसे बताता हूं आपको, वोट देने जाते हो आप नहीं तो आपके पेरेंट्स जाते हैं वोट देने। तो वो जनरली क्या होता है, उनके पास एक पावर है, एक वोट का पावर है कि वो डिसीजन लेके रिप्रेजेंट किसी को कर सकता है। लेकिन वो पावर जो है ना, वो बाकी जनता में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि हर एक पर्सन का पावर एक है, अब वो किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, बना सकता है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप है। ये पर्सन जो है, ये जो लोग हैं, ये करते क्या है? तो प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है? जैसे इसके अंदर जो लेबर यूनियन होते हैं, ट्रेडमैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये सारे के सारे लेबर यूनियन मान लेते हैं कि ऐसे प्रेशर ग्रुप होते हैं कि दबाव बनाते हैं गवर्नमेंट को कि हमें ये अधिकार चाहिए। पावर नहीं उनके पास, तभी तो वो अधिकार मांग रहे हैं वो। ठीक है, तो क्या पावर शेयर हो रखा है? नहीं तो सिर्फ गवर्नमेंट का पावर होता तो लात मार के भगाता, भाग यहाँ से। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए वो लेबर की बात को मानना पड़ता है। ट्रेडमैन हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, जहां बिजनेसमैन वहां पे बैठते हैं, इन सब की बात माननी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इनके अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, तो चलिए पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ा सा और एलेबोरेट करके मैं आपको बताता हूं मैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सो इन पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है? पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज निकल जाए, उनमें से वो चूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज इक्वल चांस टू विन इलेक्शन। क्योंकि दोनों एक तरफा तो यहाँ पे चांस नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? पावर शेयर हुआ कि नहीं हुआ? जहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्टीज है जिसके पास पावर है, या फिर वो भाई उसको पता है फिक्स है कि भाई मैं ही जीतूंगा। ऐसा तो नहीं है। वहां पे तो कोई भी जीत सकता है। और पीपल, कोई भी वहां पर जो पीपल है, हमारे गवर्नमेंट जो यहाँ पर सिटीजन है, उनके पास ये एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है किससे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी कर सकते हैं वो। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब पता है? मिक्स गवर्नमेंट जहां पे बोलते हैं, जहां पर दो पार्टी मिलकर किसी भी स्टेट में वो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके बारे में आपको बता रहा हूं थोड़ा सा मैं। कोलिशन गवर्नमेंट, जहां पर व्हेन टू पार्टी एग्री टू मेक गवर्नमेंट इन एनी स्टेट। अगर ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पावर शेयर हो रहा है।
पावर शेयर कैसे हो रहा है? तो अगर दो पार्टी अगर वहां पर कोलिशन करके बना रहे हैं तो वहां की जो सीएम होगा वो भी दोनों पार्टी के सहमति से होगा कि भाई किस पार्टी का सीएम बनेगा। और आपको पता होगा कि एक पार्टी का सीएम बन जाता है तो दूसरी पार्टी का वही डिप्टी सीएम बन जाता है। और होता क्या है कि आधा काम ये पार्टी संभालती है और आधा काम ये पार्टी संभालती है। तो हुआ क्या? पावर शेयर हुआ ना, आधा काम इधर तो पावर आधा इधर, आधा काम इधर तो पावर आधा इधर। सोचिए कि अगर सीएम ने अकेले ही कोई भी डिसीजन ले लिया तो जो पार्टी जो है ना, दूसरा पार्टी, क्योंकि ऑब्वियस बात है चेयर जो है, चार पहिया जो है, चार जो पांव है उसके, वो चार पांव में दो पांव जो है एक पार्टी का, दो पांव इस पार्टी का, सीएम की चेयर। अगर उसने एक जो पार्टी उसने अगर दो पांव निकाल लिया, गिर गया वो तो। इसीलिए पावर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जिन लोगों पर ये लॉ अप्लाई होता है वही लोगों को हक है डिसीजन लेने का, पावर करने का, शेयर करने का। ठीक है गाइज, यही था आज का टॉपिक। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि कितना इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग के बारे में, और मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। ये पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में, सॉरी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है ये कि हाउ बेल्जियम इमर्ज्ड सोर्स टू पावर शेयरिंग कैसे सोर्स बना बेल्जियम, इसके बारे में। तो दो क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए टॉपिक था।